दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसएन ऑर्बिट स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का फिजिक्स, जो कि टॉपिक है दर्पण, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक्सप्लेन अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गोली दर्पण से। तो गोली दर्पण का दोस्तों डिफिनेशन क्या होगा, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों गोलीय दर्पण मुख्यतः दो तरह का होता है, दो प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण ये गोले का ही भाग है। तो अवतल दर्पण कहेंगे किसको, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ क्ले किया हुआ, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ये इसके बाहर की तरफ क्ले किया हुआ है। और दोस्तों ये किसी गोले का एक भाग है। अगर यहाँ से इसको ऐसे करके गोला के, तो ये गोले का भाग बनता है, इसलिए इसको कहा गया किसी गोले का भाग। अब दोस्तों चलते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का डिफिनेशन क्या बनेगा, तो देख सकते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ क्ले किया हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, यही है उत्तल दर्पण। इसके अंदर की तरफ क्ले किया हुआ है और ये भी किसी गोले का भाग है, क्योंकि गोलीय दर्पण किसी गोले का ही भाग होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा भारी नहीं था, ये क्लास 8 में भी है। दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ गोलीय दर्पण में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण शब्द। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, द्वारक। द्वारक कहते हैं किसको, तो दर्पण की चौड़ाई को ही द्वारक कहते हैं। तो दर्पण की चौड़ाई क्या हुआ, तो यहाँ पर m और इसको ले लेते हैं n। यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई बनेगी उसी को कहेंगे दर्पण की चौड़ाई। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है वक्रता केंद्र। इसको कि इंग्लिश में कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से निरूपित किया जाता है। अब ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। और वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसका इंग्लिश होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे प्रायः PC से सूचित किया जाता है। तो दोस्तों इसको फिगर से समझिए, समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये इसके बाहर की तरफ क्ले किया हुआ है, इसके बाहर की तरफ जो क्ले किया हुआ है ये हो गया अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण, देख सकते हैं ये वाला क्या है, अवतल दर्पण। और इसके अंदर की तरफ ये क्ले किया हुआ है, ये है उत्तल दर्पण। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, द्वारक तो समझ में आ गया। उसके बाद ध्रुव वक्रता त्रिज्या,
अब दोस्तों अगर ये किसी गोले का भाग है यानी ये उत्तल और अवतल ये किसी गोले का ही भाग है, अगर इसको उठा के यहाँ से इसको अगर जोड़ दिया जाए तो ये एक गोला बन जाता है। और इसके बाहर की तरफ यानी इधर की तरफ जो कलई करेंगे अवतल होगा और अंदर की तरफ जो कलई करेंगे ये उत्तल होगा और बीच से इसको कट लगा देंगे तो एक अवतल बन जाता है और एक उत्तल बन जाता है। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पर ध्रुव, वक्रता, त्रिज्या। तो दर्पण की पहले वक्रता, त्रिज्या, ये जो गोला हुआ दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे इसी दोस्तों ये जो किसी गोले का भाग है उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट होगा जो इस गोले के भाग को दर्शाता होगा। आई होप समझ में आ गया होगा इसको, कुछ तो ज़्यादा भारी है नहीं। तो इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र, जिसको कि C से डिनोट किया जाता है। इधर भी इसको और भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये केंद्र हुआ गोले का भाग। और इधर उत्तल दर्पण में दोस्तों देखते हैं कि उत्तल दर्पण में भी यहाँ पर ये जो गोले का भाग होगा उसको भी क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, जिसको भी C से डिनोट किया जाता है। अब ध्रुव, तो गोली दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को, तो ये वाली चीज ये वाली कहलाएगी ध्रुव यानी P। और उत्तल दर्पण में ध्रुव ये होगा यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो दर्पण, ये जो बना दर्पण, इसके केंद्र को, इप्स वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, ध्रुव यानी P, पोल। अब दोस्तों वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो सेंटर पॉइंट हो गया C तो सेंटर पॉइंट हो गया। इस सेंटर पॉइंट का